आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान के इस प्लेटफॉर्म ज्ञान सुधा सक्सेस साथी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए आज हम करते हैं कायरल कार्बन्स को आरएस नेमिंग के लिए एक और मेथड जिसका नाम है वेरी गुड मेथड, जो कि एक शॉर्टकट मेथड है। और इससे पहले कि हम उसके बारे में जानें, उसका प्रैक्टिस करें, आइए याद कर लेते हैं सीक्वेंस रूल्स और स्टैंडर्ड सब रूल्स। देखिए, जब भी कोई मॉलिक्यूल कायरल एटम जिसमें कायरल कार्बन हो या कायरल मॉलिक्यूल इस प्रकार से लिखा हुआ हो कि उसका एक हिस्सा हमारी ओर आ रहा हो और दूसरा हिस्सा हमसे दूर हो, तो जो हिस्सा हमारी ओर है उसकी वरीयता ज़्यादा होती है और जो हिस्सा हमसे दूर लिखा जा रहा है उसकी वरीयता कम होती है। ये है पहला रूल, पहला पॉइंट। सेकंड जो है कि हायर एटॉमिक नंबर प्रीसीड्स लोअर, जो जिस एटम का जो एटॉमिक नंबर अधिक होता है उसकी वरीयता या उसकी प्रायोरिटी अधिक होती है, और जिसका एटॉमिक नंबर कम होता है उसकी प्रायोरिटी कम होती है। यदि एटॉमिक नंबर एक जैसा हो तो मास नंबर को लेते हैं। मास नंबर जिसका ज़्यादा है उसकी वरीयता या प्रायोरिटी अधिक है, और मास नंबर अगर कम है तो उसकी वरीयता या प्रायोरिटी कम होती है। इसी वजह से ट्राइटियम की प्रायोरिटी अधिक है और हाइड्रोजन की प्रायोरिटी उससे कम है। यदि कायरल कार्बन पे इस तरह से दो समूह लिखे हुए हों कि दोनों एक जैसे दिखते हों, परंतु एक सिस है और दूसरा ट्रांस है, ऐसी अवस्था में सिस प्रीसीड्स ट्रांस, यानी सिस की वरीयता प्रायोरिटी ज़्यादा होगी और ट्रांस की प्रायोरिटी या वरीयता कम होगी। अगर एक तरह के ग्रुप्स हों तो उस ऐसी स्थिति में आर आर या एस एस प्रीसीड्स अनलाइक पेयर आर एस या एस आर। तो अगर एक युग्म हो तो उसमें एक जैसे जो ग्रुप होंगे, एक जैसे पेयर होंगे आर आर और एस एस, उनकी वरीयता अधिक होगी, और जो अनलाइक होंगे जैसे एस आर और आर एस, उनकी वरीयता कम होगी। प्लस और माइनस की बात करते हैं, यानी प्लस यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो स्पाइरल कंपाउंड होते हैं या स्पाइरल ग्रुप होते हैं, माइनस यानी एंटी क्लॉकवाइज स्प्रिंग की डायरेक्शन में जो होते हैं। तो ऐसे केसेस में जो एम एम या पी पी यानी एक जैसे, उनकी वरीयता होगी अधिक, और एम पी या पी एम उनकी वरीयता होगी, जो एक दूसरे से भिन्न है, उनकी वरीयता होगी कम एक युग्म में। इसी तरह से आर एम और एस पी, ये दोनों, इनकी वरीयता होगी अधिक, और आर पी और एस एम की वरीयता होगी कम। इसी तरह से एम आर या पी एस की वरीयता होगी अधिक, और एम एस और आर पी की वरीयता होगी कम। आर की वरीयता होगी ज़्यादा, एस की वरीयता होगी कम। तो इस तरह से ये वरीयता के रूल्स हैं, नियम हैं। और आर प्रीसीड्स एस, आर की वरीयता होगी अधिक, एस की कम, एम की होगी अधिक और पी की होगी कम। इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम देख लेते हैं कुछ ग्रुप्स। जैसे डबल बॉन्ड हो तो डबल बॉन्ड के, जैसे सी और ओ के बीच में डबल बॉन्ड है तो उनको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करके इस प्रकार से लिखा जाता है। जैसे सी डबल बॉन्ड ओ को लिखा जाएगा सी एक बार ओ के साथ और दूसरी बार ओ के साथ, दो बार ओ के साथ ऑक्सीजन के साथ। उसी तरह से जो ऑक्सीजन है एक बार सी के और दो बार सी के साथ, दो बार कार्बन के साथ बॉन्डेड माना जाएगा, और इस वजह से इसकी वरीयता, इस ग्रुप की वरीयता इस ग्रुप से अधिक होगी, क्योंकि इसमें जो कार्बन है वो सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन से है, एक ऑक्सीजन से यहाँ बंधा हुआ है, दूसरे ऑक्सीजन और तीसरा ऑक्सीजन। लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर अगर आप देखें तो कार्बन है एक ऑक्सीजन, दूसरे ऑक्सीजन और तीसरे ऑक्सीजन से, क्योंकि इसमें भी OH है, तीन ऑक्सीजन कार्बन के पास है। जब तीनों, ये इसके तीनों और इसके तीनों ग्रुप एक समान है तो सेकेंड आइटम को लिया जाता है। सेकेंड आइटम इन दोनों में ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन यहाँ पर हाइड्रोजन से बंधा हुआ है, जबकि यहाँ ऑक्सीजन को ये माना जाता है कि वो एक कार्बन से बॉन्डेड है या बंधा हुआ है, इसलिए इसकी वरीयता है ज़्यादा और इसकी है कम। ठीक इसी तरह से सी एच डबल बॉन्ड CH2 को इस प्रकार से बॉन्डेड माना जाएगा, और ये जो दूसरा कार्बन है उसको एक और दो कार्बन से बॉन्डेड माना जाएगा, जबकि यहाँ दूसरा जो कार्बन है वो सारे हाइड्रोजन से बॉन्डेड हैं, और यही वजह है कि इसकी प्रायोरिटी इससे
कम है, ये कम है और इसकी ज़्यादा है, तो इसकी प्रायोरिटी अधिक है और इसकी कम है। तो इसी तरह से हम देख सकते हैं सी ट्रिपल बॉन्ड सी में जो इसकी वरीयता होगी ज़्यादा और इसकी होगी कम, और इसी तरह से इसी प्रकार से आप जो दूसरे ये ग्रुप्स हैं उनको भी अपनी कॉपी में लिख के या यहाँ पर देखकर समझ सकते हैं कि इस साइड के जितने भी जो ग्रुप्स लिखे हुए हैं उनकी वरीयता इनसे ज़्यादा है, इनकी वरीयता कम है, और इधर वाले साइड्स के जो लिखे हुए हैं ग्रुप्स जो डबल बॉन्डेड है या फिर साइक्लिक ये स्ट्रक्चर्स जो यहाँ पर लिखे हुए हैं जिनमें भी डबल बॉन्ड है उनकी वरीयता सिंगल बॉन्डेड जो ग्रुप्स हैं उनकी तुलना में ज़्यादा है। यहाँ इस स्लाइड में कुछ ग्रुप्स लिखे हुए हैं जो 1 से लेके 36 और इंक्रीजिंग प्रायोरिटी यानी वरीयता बढ़ रही है उस क्रम में, बढ़ते हुए वरीयता के क्रम में यहाँ पर लिखा हुआ है इन ग्रुप्स को। और हम देख सकते हैं कि सबसे कम वरीयता है इसकी और सबसे अधिक वरीयता है इसके। तो अगर हम जैसे कोई कायरल कार्बन लिखते हैं, असममित कार्बन को लिखते हैं, तो उसमें जो चौथा नंबर देते हैं, जो आखिर नंबर आता है वो हाइड्रोजन के लिए होता है वरीयता क्रम में। तो यहाँ पर इस लिस्ट में इसका नंबर 1 दिया हुआ है और यहाँ लिखा है इंक्रीजिंग प्रायोरिटी, तो यानी सबसे ज़्यादा वरीयता इसकी है। तो नंबर 1 जब हम RS कॉन्फ़िगरेशन को तय करते हैं, डिसाइड करते हैं, तो उसमें सबसे कम नंबर इनको दिया जाता है और वरीयता में आखिरी नंबर या जो लास्ट में आते हैं उनको यहाँ पर दिया जाता है नंबर 4 या कम नंबर आते हैं वरीयता के क्रम जब हम लिखते हैं। तो अगर हमें मान लीजिए इस लिस्ट में से एक ग्रुप ये है, दूसरा ग्रुप ये है और तीसरा ग्रुप ये है और चौथा ग्रुप ये है, तो फिर हम इसको नंबर 1 देंगे, इसको 2 देंगे, इसको 3 देंगे, इसको 4 देंगे, क्योंकि लिस्ट हमारे वरीयता में लास्ट में ये आता है और फर्स्ट में ये आता है। तो यहाँ पर जो क्रम लिखा हुआ है, जो नंबर लिखा हुआ है वो यहाँ से सबसे कम और ये हाईएस्ट वरीयता है। और जब हम RS कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो इसका नंबर सबसे कम डालते हैं और यहाँ के साइड में नंबर ज़्यादा डालते हैं। और आपको मालूम है जब भी हाइड्रोजन आता है तो उसका नंबर 4 में ही आता है, यानी इसको सबसे पीछे गिना जाता है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए आइए देखते हैं कि कुछ एग्जाम्पल्स जिसमें हम पहले के मेथड्स के द्वारा हम देख लेते हैं। देखिए ये कंपाउंड यहाँ पर लिखा हुआ है और इसमें हाइड्रोजन है। यहाँ हम जब RS तय करते थे तो हाइड्रोजन जो आखिरी वरीयता वाला है, लास्ट वरीयता है, जब से जिसकी वरीयता सबसे कम है उसको हमेशा नीचे लिखा जाता है। बाकी ये जो ग्रुप्स हैं इनका 1, 2, 3 वरीयता क्रम में ये यहाँ पर लिखे हुए हैं और इससे इसको प्राप्त करने के लिए 2 बार ग्रुप्स का एक्सचेंज किया जाता है। पहली बार जो ये मैं आपको करके दिखाती हूँ, पहली बार जो ये चौथी वरीयता क्रम है उसको हमें नीचे लाना होता है, तो इसकी जगह में ये जिसका वरीयता 3 है उसको यहाँ लिखा जाएगा। 1 को हमने यही रखा है, इस जगह पे 2 को हमने यहीं रखा है और एक्सक्यूज़ मी, और नंबर 1 जो है जैसे था वैसे यहीं पर ही है। ये देखिए इसका 4 है, इसका 1 है, इसका 2 है और इसका 3 है। तो पहली बार हमने एक्सचेंज किया और 3 और 4 के पोजीशन को चेंज किया इस तरह से, इसलिए ताकि चौथी वरीयता को हम नीचे रखें नियम अनुसार। अब चौथे को हम यहीं रखते हैं और उसके बाद हमने 1 और 2 को एक्सचेंज किया, यानी दूसरी बार चेंज किया। तो हमने यहाँ लिखा 1, यहाँ लिखा 3 और ये जो 2 अपनी जगह पे छोड़ दिया। तो यही चीज़ यहाँ लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। 4 ये रहा, ऊपर 2 है ये रहा, यहाँ 1 है वो ये रहा और ये 3 है वो ये रहा। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि एक जब एक्सचेंज करते हैं तो एक एक्सचेंज से इनैंशियोमर या प्रतिबिंब रूप प्राप्त होता है और 2 बार जब एक्सचेंज समूहों का करते हैं तो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त होता है। तो अब हमने ऐसा सारा एक्सरसाइज इसलिए किया क्योंकि RS नॉमेनक्लेचर या और RS कॉन्फ़िगरेशन को तय करने के लिए चौथे नंबर वाले ग्रुप यानी सबसे कम वरीयता वाले को नीचे लिखना ज़रूरी होता है फिशर प्रोजेक्शन में। अब जब हम वरीयता तय करते हैं तो चौथे को इग्नोर करके जो बाकी 1, 2, 3 है उसको देख लेते हैं, उनका क्रम, उसको साइक्लिक रूप में लिखते हैं। और हम यहाँ देख सकते हैं
कि इसका जो है क्लॉकवाइज अरेंजमेंट है। तो जब हम क्लॉकवाइज अरेंजमेंट देखते हैं, ऐसी स्थिति में हम उसको कहते हैं आर, और एंटी क्लॉकवाइज अगर अरेंजमेंट लिखा हुआ है उसको कहते हैं एस। तो ये हम अब तक इस तरह से इस चीज़ को तय करते थे, लेकिन आपने देखा कि 2 बार एक्सचेंज करने पे काफ़ी टाइम लगता है, और इसलिए एक शॉर्टकट मेथड यूज़ हुआ है जिसको कहते हैं वेरी गुड मेथड। आप जो यहाँ स्क्रीन पे दूसरा जो एग्जाम्पल मैंने सॉल्व नहीं किया हुआ है आपके लिए, उसमें ग्रुप्स के वरीयता यहाँ पर लिखे हुए हैं, और आप देखेंगे कि ये एंटी क्लॉकवाइज है और ये इसको एस लिखा गया है। ये ध्यान में रखिएगा कि जो सबसे कम वरीयता वाला ग्रुप है वो नीचे लिखा हुआ है। इस तरह से इसको हमने फाइंड आउट किया है। जो वेरी गुड मेथड है इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, देखिए वेरी गुड में से वेरी जो है उसका वर लिया है, और वर जो है दैट इज़ फॉर वर्टिकल, और वर्टिकल है गुड, ये याद रखना है। वर्टिकल कैसे, ये वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो ये वर्टिकल लाइन में अगर जो सबसे कम वरीयता नंबर 4, जिसका नंबर सबसे कम है वरीयता की लाइन में, जो आखिरी में आता है, वो अगर यहाँ हो या फिर यहाँ हो तो वेरी गुड है, और अगर वो यहाँ हो और यहाँ हो तो वेरी गुड नहीं है। ऐसी स्थिति में देखिए, इसको दोबारा समझिए कि वर्टिकल लाइन में अगर चौथी वरीयता वाला ग्रुप है तो वो वेरी गुड है। उसका मतलब ये है कि अगर ग्रुप्स बाकी 3 अगर क्लॉकवाइज हों तो उसे आर कहेंगे, और अगर बाकी 3 एंटी क्लॉकवाइज दिशा में जुड़े हुए हों, इस हालत में जब चौथा नंबर का वरीयता वाला ग्रुप हो, बाकी 3 अगर एंटी क्लॉकवाइज वे में जुड़े हुए हों तो उसको एस कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे, जो कि पहले भी यही बात थी। अब इसको वेरी गुड क्यों नहीं कहा जाता, जो हॉरिजॉन्टल है उसको वेरी गुड क्यों नहीं कहा जाता है? हॉरिजॉन्टल को वेरी गुड इसलिए नहीं कहा जाता है कि जब हॉरिजॉन्टल में जो चौथी वरीयता वाला ग्रुप हो और बाकी जो 3 हैं उनको, चौथे को इग्नोर करके बाकी 1 2 3 अगर क्लॉकवाइज हों तो आर न कह के एस कहा जाता है, उल्टा कहा जाता है। इसीलिए जो हॉरिजॉन्टल है वो वेरी गुड नहीं है, वो पहले के नियम के अनुसार उसी रास्ते में नहीं है। उसका कॉन्फ़िगरेशन क्लॉकवाइज होने से एस होगा, और एंटी क्लॉकवाइज होने से पहले हम उसको कहते थे एस, अब उसको हॉरिजॉन्टल होने की वजह से एस नहीं कहेंगे, उसे कहेंगे आर। तो दिस इज़ वेरी गुड मेथड। वेरी, वर, वर फॉर वर्टिकल, वर्टिकल में अगर चौथे समूह का ग्रुप लगा हुआ है तो गुड, और उसका अगर हॉरिजॉन्टल में लगा हुआ है तो नॉट गुड, और ऐसी स्थिति में अगर क्लॉकवाइज है तो वो होगा नॉट आर बट एस। उसी तरह से अगर हॉरिजॉन्टल में चौथी वरीयता का ग्रुप लगा हुआ है, बाकी 3 अगर एंटी क्लॉकवाइज हैं तो एंटी क्लॉकवाइज में कहा जाएगा आर। तो ये वेरी गुड इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि अब तक जो हम आर और एस समझते थे, जैसे इसका उल्टा होता है जब वर्टिकल हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे हाइड्रोजन या चौथी वरीयता का ग्रुप होता है। अब इसको हम समझ लेते हैं कुछ एग्जांपल्स के द्वारा। देखिए, ये हमारे पास 2 एग्जांपल्स हैं। यहाँ पर ये दिस इज़ नंबर 2 कार्बन, दिस इज़ नंबर 3 कार्बन। अब सबसे पहला काम क्या होता है, ये नॉट जो वेरी गुड जो मेथड है उसमें सबसे पहला काम करते हैं हम वरीयता तय करते हैं। हाइड्रोजन को देखते हैं नंबर 4 लगा देते हैं, ऑक्सीजन है तो 1, ये IUPAC के हिसाब से नंबर 2 है ये, तो इस नंबर 2 कार्बन का हम कॉन्फ़िगरेशन निकाल रहे हैं। आर है कि एस, तो नंबर 1 ये, नंबर 2 ये और नंबर 3 ये सीक्वेंस रूल के अकॉर्डिंग आ रहा है। हमने इसमें कोई चेंज नहीं किया,
कोई ग्रुप्स की अदला बदली नहीं की, इसको ऐसे ही छोड़ा और चौथे को किया हमने इग्नोर, बाकी 3 को देखा 1 2 3। तो ये क्या है, ये है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या होना चाहिए, अगर हॉरिजॉन्टल में है तो एंटी क्लॉकवाइज है तो आर होना चाहिए, क्योंकि ये हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल है। तो देखिए 2R, दूसरा कार्बन था वो R। उसी तरह से हम तीसरे कार्बन के लिए निकाल लेते हैं। ये चौथी वरीयता है, ये चौथी वरीयता है, ये तीसरा कार्बन है। नंबर 1 ये है, नंबर 2 ये है, नंबर 3 ये है। चौथे को इग्नोर करते हैं, 1 2 एंड 3। तो ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन ग्रुप जो हाइड्रोजन है सबसे कम वरीयता वाला कहाँ है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे है। हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो नॉट गुड। उसका मतलब जो दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज उसका उल्टा, यानी क्लॉकवाइज मानते हुए इसको आर। तो देखिए 3 पे आर। तो इस तरह से हमने वेरी गुड मेथड का इस्तेमाल किया। इसमें इजी क्या हुआ कि हमने कोई भी ग्रुप की अदला बदली यहाँ पर नहीं की, सिर्फ नंबर 1 2 3 लगाया और 4 को हमने इग्नोर किया। बाकी का हमने देखा अगर हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल है तो और ग्रुप्स एंड क्लॉकवाइज हैं तो कॉन्फ़िगरेशन होगा एस, और ग्रुप्स अगर एंटी क्लॉकवाइज हैं ऐसे हालत में उसको कहा जाएगा आर, क्योंकि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल है। ठीक इसी तरह से आप इसको भी वर्कआउट करके देख सकते हैं जैसे हमने अभी बताया। से फॉर एग्ज़ाम्पल ये चौथा है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। 4 को इग्नोर किया, हॉरिजॉन्टल लाइन पे हाइड्रोजन या चौथे नंबर पे हाइड्रोजन है, 1 2 एंड 3। तो ये हुआ क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज है तो होगा एस, क्योंकि चौथी नंबर का वरीयता वाला हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, इसलिए एस कॉन्फ़िगरेशन होगा दूसरे कार्बन का। इसी प्रकार से आप बाकी जो यहाँ पर कार्बन हैं दोनों, उनका भी आप वर्कआउट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं, ये देखिए इनको भी उसी तरह से वर्कआउट किया हुआ है। 2 पे आर है, ये 2R है। कैसे आर है, ये हॉरिजॉन्टल पे हाइड्रोजन है। तो हम देख लेते हैं कि नंबर 1 ये, नंबर 2 ये, नंबर 3 ये, नंबर 4 ये, इसको इग्नोर किया। ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल पे है, हॉरिजॉन्टल पे है तो नॉट गुड, 1 2 3 इस तरह से है। और ये जो एंटी क्लॉकवाइज है यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल पे है तो नॉट गुड, और ये एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉट गुड के अनुसार एंटी क्लॉकवाइज पे आर होगा। इसी प्रकार से आप बाकियों को भी वर्कआउट कर सकते हैं। आप इस एग्जाम्पल को देखिए, ये इन सभी से थोड़ा सा अलग है। यहाँ हाइड्रोजन जो है वो वर्टिकल पोजीशन पे है। इस वाले कार्बन की बात करते हैं जो कार्बन नंबर 2 है। यहाँ ये चौथा, ये वरीयता क्रम में नंबर 1, देन दिस इज़ 2 और दिस इज़ 3। तो ये 2 इसलिए क्योंकि यहाँ पर ब्रोमो जुड़ा हुआ है, और सीक्वेंस रूल के अनुसार भी दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4। तो प्रायोरिटी या वरीयता, प्रायोरिटी हमने इस तरह से लिख ली, और हमने देखा कि यहाँ हाइड्रोजन वर्टिकल लाइन पे, या जो चौथी वरीयता फोर्थ प्रायोरिटी जिसकी है वो वर्टिकल लाइन पे है, उसको किया हमने इग्नोर। 1 2 3 को हमने देखा तो 1 2 3 जो है ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। और हाइड्रोजन या चौथे वरीयता वाला कहाँ पर है, वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन पे है। तो ये है वेरी गुड मेथड। और ये क्या कौन से डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, हम देख रहे हैं कि ये एंटी क्लॉकवाइज है। हाइड्रोजन वर्टिकल पे, वेरी गुड। हाइड्रोजन अगर वर्टिकल पे है तो एंटी क्लॉकवाइज यहाँ है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो वेरी गुड, यस, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज वेरी गुड। और जो आर जो होगा क्लॉकवाइज में, और एंटी क्लॉकवाइज अगर होगा तो वो एस होगा। ठीक उसी तरह से आप इस वाले कार्बन को भी देख सकते हैं। यहाँ पर वरीयता क्रम अगर ढूंढा जाए, नंबर 1
नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4 वर्टिकल पे हाइड्रोजन है, तो वेरी गुड। 4 को इग्नोर किया, 1 2 3, तो ये क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन जो चौथी वरीयता है वो वर्टिकल लाइन पे है, वेरी गुड, यानी एंटी क्लॉकवाइज जैसे था पहले एंटी क्लॉकवाइज के लिए एस, तो इसके लिए भी एस होगा। तो यहाँ हमने दो तरह के एग्जाम्पल देखे, ये वर्टिकल हाइड्रोजन वाले और ये हॉरिजॉन्टल हाइड्रोजन वाले, और हमने देखा ये काफ़ी शॉर्ट में ये काम आर एस नॉमेनक्लेचर को फिक्स करने का या आर एस नेमिंग को करने का बड़े आसानी से इसको हम कर सकते हैं। सो आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल टू यू। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी।